यदि ये वीडियो आज आपके सामने आया तो समझ लीजिए आप बहुत जल्दी कर्ज से मुक्त होने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ये वीडियो आना एक इत्तेफाक नहीं है, ये आपके कोई अच्छे कर्म का फल है जो आज आपको मिलने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको भी कर्ज मांगने वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है, काम धंधा सारा बंद हो चुका है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को वही देख पाएगा जिसके भाग्य में कर्ज से मुक्त होना लिखेगा, नहीं तो इस वीडियो को आप आधे में ही स्किप करके छोड़ के चले जाओ। दोस्तों, हम हमेशा पैसा किसी से लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं कि हम टाइम पर दे देंगे, पर होता क्या है इसका जस्ट उल्टा। हम टाइम पे पैसा दे नहीं पाते, उल्टा उस पैसे को देने के लिए हम कर्ज में फंसते चले जाते हैं। कोई भी इंसान किसी से कर्ज लेता है तो वो ये सोचकर कर्ज लेता है कि वो जल्दी से इस कर्ज को चुका देगा और जल्दी से कर्ज से मुक्त हो जाएगा, पर होता क्या है इसका उल्टा। जैसे ही वो कर्ज लेता है तो उसकी इनकम बंद हो जाती है, या फिर उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, या फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है, या पैसा ऐसे वेस्ट चला जाता है जिस वजह से वो पैसा नहीं दे पाता। अब क्या होता है कि उस पैसे को चुकाने के लिए फिर वो एक और लोन लेता है, और फिर उन दोनों लोन को चुकाने के लिए फिर एक और लोन लेता है, और वो इस तरह से ट्रैप में फंसता जाता है, इस जाल में फंस जाता है। आखिर ये होता क्यों है कि जब हम किसी से पैसा लेते हैं तो ये सोचकर कि हम बहुत जल्दी वापस कर देंगे, पर हम उसे दे नहीं पाते। क्या रीजन है इसका? सबसे बड़ा रीजन है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम बोलते हैं अवचेतन मन। अब आप बोलोगे अवचेतन मन ये कैसे? अब मैं आपको वो सारे सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो चीजें आज तक आपको पता नहीं थी, और जिस वजह से जाने अनजाने में आप कर्ज को अपने से दूर करने के बजाय अपने पास बुला रहे थे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बताई गई एक एक बात यदि आपके समझ में आ गई तो मैं बोल रहा हूं आप कितने ही बड़े कर्ज में हो, आप बहुत जल्दी उन चीजों से मुक्त हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ को बहुत खुशियों से जिएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बताएगी एक एक चीज आपके बहुत काम आने वाली है। जब भी हम किसी भी बात को बार बार बोलते हैं तो हमारा अवचेतन मन उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो हमारी रियलिटी बनाने में लग जाता है। अब आप बोलेंगे कि हमने थोड़ी ना बोला था कि कर्ज हमारी जिंदगी में आए। आपने डायरेक्टली नहीं बोला था, आपने इनडायरेक्टली कर्ज को ही अपनी जिंदगी में लाने के लिए अपने अवचेतन मन को मैसेज दिया था। अब वो कैसे दिया था वो मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप किसी रिश्तेदार से बात करते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि यार मेरे ऊपर तो लोन चढ़ा हुआ है, मुझे जल्दी से लोन खत्म करना है। घर में भी कोई बात होती है तो ये बोलते हैं अरे भैया खर्चा कम करो, अपन को लोन देना है। दिन रात आपके मुंह पे सिर्फ दो ही शब्द होते हैं, कर्ज, लोन या डेप्थ। आप दिन रात सिर्फ इसी बारे में सोचते हैं कि मुझे जल्दी से इस कर्ज को खत्म करना है, जल्दी से लोन से मुक्त होना है। पर होता क्या है इसका जस्ट उल्टा। जितना आप खत्म करने की सोचते हैं इतना ही ये बढ़ता जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है जिस चीज के बारे में हम दिन रात विचार कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में दिन रात हम बातें कर रहे हैं, वही चीज हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, आकर्षण का नियम कहते हैं, कि जिस चीज पे आपका पूरे दिन ध्यान रहता है वही चीज आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। अब आप जब बोलते हैं कि मुझे कर्ज से मुक्ति पानी है, मुझे कर्ज को चुकाना है, तो आपके शब्दों में क्या रहता है? कर्ज, लोन और डेप्थ। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आप कर्ज को चुकाना चाहते हैं या फिर कर्ज को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, क्योंकि उसको ना तो चुकाने का मतलब पता है ना खत्म करने का मतलब पता है, उसको सिर्फ मतलब पता है सिर्फ कर्ज का। अब मैं आपको बताता हूं, हमने बचपन से कर्ज के बारे में क्या क्या नेगेटिव सुना है कि कर्ज बहुत बुरा होता है। जब भी इंसान कर्ज लेता है तो वो कर्ज के दलदल में फंसता चला जाता है, कर्ज लेने वाले की नींद चैन उड़ जाता है, कर्ज लेने वाले के घर बार बिक जाते हैं, कर्ज लेने वाले को समाज, परिवार, रिश्तेदार कोई अहमियत नहीं देता। तो आप ये सोचिए कि आप में से 99.9% लोगों के साथ यही घटनाएं हो रही हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अब आप सोचेंगे यार सारी चीजें हमारे साथ क्यों हो रही हैं? जो हमने बचपन से सुना था वो की वही चीजें हमारे साथ कैसे हो रही हैं? वो आपके साथ ऐसे नहीं हो रही है, वो आपने अपनी जिंदगी में आकर्षित कर ली। क्योंकि जब आप कर्ज के बारे में दिन रात बोलते हैं तो आपके अवचेतन मन में मेमोरी जो पड़ी है कर्ज को लेकर वो सारी नेगेटिव हैं।
तो वो क्या करेगा, आपकी लाइफ में वो सारी नेगेटिव सिचुएशन लाना स्टार्ट कर देगा जो आपने बचपन से सुना है, पेपर में पढ़ा है, लोगों से सुना है, या अपने रिश्तेदार परिवार जिससे भी सुना है कि भैया जितनी चादर उतना पैर पसारो, कर्ज मत लो। तो आपकी लाइफ में वो सारी परिस्थितियां आपका अवचेतन मन लाके खड़ा कर देता है। इसी वजह से आप देखिएगा, जैसे कोई लोन लेता है ना, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो उसकी लाइफ में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, या फिर कोई लॉस हो जाता है, या कोई फ्रॉड कर जाता है। अब ये सारी चीजें कर्ज लेने के बाद ही क्यों हुई हैं? क्योंकि उसका माइंड दिन रात कर्ज को आकर्षित कर रहा है। अब कर्ज बढ़ेगा कैसे? कर्ज बढ़ेगा ऐसे ही, तो यदि आपको लॉस होगा तभी तो आप दोबारा लोन लेंगे। यदि आपकी जिंदगी में बीमारी आएगी तभी तो आपको कर्ज और लेना पड़ेगा। तो वो सारे रास्ते बनाता है आपकी लाइफ में, जिस वजह से आपकी जिंदगी में कर्ज बढ़ सके। तो दोस्तों, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका माइंड कैसे काम करता है। अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर, मेरी आवाज पे रखिएगा। आपके सामने एक रेड कलर का एप्पल रखा हुआ है, आपके सामने एक लाल कलर का सेब रखा हुआ है, जिसके बारे में ना तो आपको देखना है और ना सोचना है। आपके सामने रेड कलर का एप्पल रखा है, जिसके बारे में ना आपने देखना है और ना सोचना है। अब अपनी आंखें खोलिए। आपको जैसे ही मैंने रेड कलर का एप्पल बोला, आपके माइंड में रेड कलर के एप्पल की इमेज बनी थी। 99.9% लोगों के माइंड में एप्पल की ही इमेज बनी थी। मैंने क्या बोला था? नहीं सोचना, नहीं देखना। फिर भी आपने वही सोचा, वही देखा। यही सेम काम हमारा अवचेतन मन करता है। जब हम कर्ज के बारे में बातें करते हैं तो हमारे अवचेतन मन में वही इमेज बनती है जो बचपन से हमने उसके बारे में सुनी थी, और वही इमेज वो हमारी रियलिटी में लेकर आता है, क्योंकि वो एक प्रोजेक्टर है जिस पे जो इमेज आप डालोगे वही इमेज आपकी रियलिटी में शो होने लग जाएगी। तो आज से यदि आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कर्ज के बारे में, लोन के बारे में और डेप्थ के बारे में बात नहीं करनी किसी भी परिवार, रिश्तेदार या दोस्त से। जैसे ही आप ये 3 शब्द अपने मुंह से लेना बंद कर देंगे, अपने दिमाग में सोचना बंद कर देंगे, तो आपका ध्यान वहां से हटेगा। अब आपको कर्ज चुकाने के लिए क्या चाहिए? इनकम, क्योंकि इनकम होने से ही आपका कर्ज चुकेगा। अब अपना फोकस आप लेके जाएंगे इनकम पे, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी तभी आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आपको क्या करना है? सोने से पहले एक ग्रीन कलर का पेन लेना है और एक डायरी लेनी है, और आपको लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं 1 लाख रुपए बहुत इजीली और एफर्टलेसली अर्न कर रहा हूं। और उसके बाद में आपने क्या करना है? 20,000 रुपए का आपने लिखना है गोल्ड में इन्वेस्ट। 20,000 आपको क्या लिखना है? जो भी आपकी ड्रीम कार उसमें इन्वेस्ट। 20,000 आपको सेविंग में इन्वेस्ट करने, 20,000 आपको ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट करने, और 20,000 आपके घर के खर्चे में इन्वेस्ट करने। ये सारा आपको लिस्ट बनानी है, और उसके बाद में आप उसको डायरी को बंद करिए और सो जाइएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे लिखने से क्या होगा? अब इस डायरी को लिखने से होगा क्या? इससे ये होगा कि आप जब रात को ये खर्चे लिख के सोएंगे तो आपका माइंड पूरा का पूरा किस पे अटेंशन देगा? इनकम पे। इस प्रोसेस को जब आप कम से कम 1 से 2 महीने तक करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इमेज बनेगी इनकम की, कि आपको इनकम चाहिए। अब तक आपने कर्ज के बारे में ध्यान दिया तो आपकी लाइफ में क्या आया? कर्ज। आज से आपको इनकम के बारे में रोज रात को सोच के और लिख के सोना है, और आपको ये लिखना है कि मैं उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर रहा हूँ। बस याद रखिएगा, उसमें आपको कर्ज के बारे में नहीं लिखना, ईएमआई के बारे में नहीं लिखना, लोन के बारे में नहीं लिखना, और जो भी खर्चा जिसमें पढ़कर आपको आनंद मिले, खुशी मिले, वो खर्चा आपको लिखना है, और रोज रात को लिख के सो जाइएगा। जब आप ऐसा करेंगे, आप देखिएगा आपका फोकस कर्ज से हटकर इनकम पे चला जाएगा, और आप इनकम के रास्ते मैनिफेस्ट करेंगे। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे आइडियाज आने लग जाएंगे जो आपको 1 लाख रुपए की इनकम तक ले जाएं। अब 99% लोग ये सोचेंगे कि सर हमारी तो इनकम 10,000 है, तो हम ऐसा तो कुछ कर ही नहीं रहे जिस वजह से 1 लाख कमा ले। आपको ये दिमाग में नहीं लेकर आना, आपको ये चीजें नहीं सोचनी कि वो कैसे आएगा। आपको अपना फोकस हटाकर सिर्फ इनकम पर लेकर आना, जो फोकस आज तक आपका कर्ज पे था। जैसे ही आप इनकम पर लेके आएंगे तो आप दिन रात मैनिफेस्ट क्या करेंगे? इनकम को। और आज के बारे में आप कर्ज को लेकर बोलना बंद कर दीजिए, और आप देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे इनकम की अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाती है। और ये सबसे बड़ा साइंस है,
आपने देखा होगा कि जब भी आपने कर्ज के बारे में सोचा होगा को तो आपके सामने नए नए रास्ते आ गए होंगे कर्ज देने के। बहुत से लोगों के कॉल आए होंगे, लोन देने वालों के कॉल आए होंगे। जब भी आपने कर्ज के बारे में सोचा तो आपको नए नए रास्ते मिले होंगे कर्ज देने वालों के। तो आप सोचो, जब आपने कर्ज के बारे में सोचा और नए नए रास्ते आपको आपके माइंड ने दिखा दिए, तो जब आप इनकम के बारे में सोचेंगे, क्या वो इनकम के रास्ते नहीं लेकर आएगा? वो बिल्कुल लेकर आएगा, क्योंकि हमने जो रास्ता उसको दिखाया उसने उसी रास्ते पे चलने के लिए हमें गाइडेंस दी। आप यदि उसको इनकम का रास्ता दिखाएंगे तो वो इनकम बढ़ाने के रास्ते दिखा देगा, और जैसे ही आपने कर्ज बढ़ाने के रास्ते के लिए बोला तो वो कर्ज बढ़ाने के सारे रास्ते दिखा देगा जहां से आप कर्ज बढ़ा सकते हैं और कर्ज ले सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो को समझ लिया, यदि एक बार समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और यदि मेरी बातें आपके समझ में आ गई तो आप देखिएगा बहुत जल्दी आप इस कर्ज के दलदल से मुक्त हो जाओगे। और आज से आपको डेप्थ, लोन और कर्ज, इन 3 वर्ड्स को अपने मुंह से नहीं बोलना। यदि आपकी लाइफ में यदि प्रॉब्लम चल रही है, कर्ज मांगने वालों के फोन आ रहे हैं, तो उनको बोल दो कि भैया मेरे पास नहीं है, जो करना है कर ले। क्योंकि कोई भी इंसान जब सरेंडर कर देता है, समर्पण कर देता है, तो आप समझ लीजिए कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप दोगे, और अपने मन में भाव रखिए कि मेरे पास जैसे ही पैसा आएगा मैं तुरंत उसको पे करूंगा। और ये सब जो हो रहा है आपकी लाइफ में कर्ज, ये सब प्रारब्ध की वजह से है, ये आपके कोई बुरे कर्मा की वजह से था, जिस वजह से आपको लाइफ में ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। पर आपके अच्छे कर्म ऐसे थे जिस वजह से आपके सामने ये वीडियो आ गया, नहीं तो आप जिंदगी भर कर्ज के बारे में सोचते रहते और आप अपनी लाइफ में कर्ज को ही आकर्षित करते रहते। और यदि आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, आप भी पैसा, इनकम सब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स बनाया है, और उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, उससे डीपली मैंने एक्सप्लेन करके बताया है कैसे आप उन चीजों से अपने लाइफ में पैसा, खुशियां, जो भी आप चाहते हैं मैनिफेस्ट कर सकें। और उसकी प्राइस मैंने एक शर्ट से भी कम रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पर वो कोर्स वही बंदा ले पाएगा जिसके भाग्य में कर्ज से मुक्त होना लिखा होगा। नहीं तो लोग सुनेंगे, देखेंगे और चले जाएंगे। पर जिसको अपनी लाइफ बदलनी होगी वही उस कोर्स को ज्वाइन करेगा, क्योंकि कुछ भी हम ऐसे नहीं करते, जब उसका समय होता है तभी वो चीजें होती हैं। और मैं नहीं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यदि आपको लग रहा है कि आपके भाई ने आपको कुछ नॉलेज दी है, वैल्यू दी है, तो आप बिना बोले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बता देना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो आज इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और नहीं निकल पा रहा। क्या पता आपका एक शेयर उस इंसान को रोशनी दिखा दे और उसकी लाइफ बदल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।